नमस्कार दोस्तों, मैं ठीक हूँ और दुआ करता हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। आज की कहानी है द रियल घोस्ट स्टोरी की। यह कहानी दुर्गेश नंदिनी की है। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पास भैंसदेही नामक गांव से। यह बात सन 1992 की है। दुर्गेश नंदिनी के परिवार में 4 सदस्य रहते थे। उसकी मम्मी, उसका एक छोटा भाई और उसकी एक छोटी बहन। उसकी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में एनएम के पद पे कार्यरत थी। अपने काम के सिलसिले में उन्हें अधिकांश गाँव जाना पड़ता था। इस कारण वह अपने बच्चों को उनके नाना नानी के यहाँ छोड़ा करती थी। दुर्गेश नंदिनी हर दिन की तरह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करती थी, लेकिन वह दिन हर दिन की तरह सामान्य नहीं था, क्योंकि खेलते खेलते दुर्गेश नंदिनी पास के कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के ऊपर छुपकर बैठ गई। देखते ही देखते शाम हो गई। दुर्गेश नंदिनी खेलकर अपने घर आई। आने के बाद बिस्तर पर आकर सो गई। घर पर मौजूद उसकी छोटी बहन और नानी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद दुर्गेश उठकर पलंग पे बैठ जाती है और बोलती है, नानी, कोई मेरा हाथ और पैर खींच रहा है और मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है। नानी दौड़कर उसके पास आती है और जैसे ही उसे छूती है उसकी आवाज़ तेज हो जाती है, जैसे कि एक लड़की के शरीर से 2 लोग बोल रहे हो, और बोलती है, हट जाओ मेरे सामने से वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर नंदिनी बेहोश हो जाती है। दुर्गेश नंदिनी के नाना नानी पढ़े लिखे थे और वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने उसे अस्पताल ले जाना उचित समझा। वह उसे अस्पताल लेकर गए। उसकी हालत वहाँ और ख़राब होती जा रही थी। वह अधिकांश बोलती थी, अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू, परंतु वह एक हिंदू परिवार से थी। जब दुर्गेश नंदिनी अपनी नॉर्मल अवस्था में आती थी तो अपने नाना नानी से कहती थी, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। वह उसे घर ले जाते हैं। कोई उपचार न मिलने के कारण उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें कहा कि दुर्गेश नंदिनी के ऊपर भूत झूम गया है, इसलिए अस्पताल में ठीक नहीं होगी, वो उसे कोई बाबा के पास ले जाओ। वह घर पहुंचते ही दुर्गेश नंदिनी किचन में एक चाकू निकालकर अपने नाना को मारने की कोशिश करती है। तभी पास में खड़े उसके मामा उसे रोक लेते हैं और एक दुर्घटना होने से बच जाती है। कोई और रास्ता न होने के कारण उसे एक बाबा के पास ले जाया जाता है, परंतु वह बाबा पाखंडी था। वह उसका उपचार न कर सका। इसके बाद दुर्गेश नंदिनी की तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। आत्मा उसके शरीर पर अपना पूरी तरह कब्जा जमा कर रखी हुई थी। दुर्गेश नंदिनी की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ डिप्रेशन में चली जाती है और उनका देहांत हो जाता है। इधर घर वाले ठीक करने की हर एक कोशिश की गई, परंतु वह नाकाम रहे। उस आत्मा ने दुर्गेश नंदिनी के शरीर पर काफ़ी चोटें पहुंचाई। उसका परिवार बहुत बुरी तरह परेशान था। एक हंसती खेलती लड़की की आज यह हालत देखकर वह बुरी तरह सदमे में चले गए थे। पूरे गांव में यह बात फैल गई। गांववासियों के बीच भी डर का माहौल बन गया। कोई उनके घर के सामने से भी जाना पसंद नहीं करता था। उसके नाना नानी सरकारी नौकरी में कार्यरत होने के बावजूद अधिकांश घर पर दुर्गेश नंदिनी के साथ रहते थे। 4 महीने हो चुके थे, परंतु वह आत्मा धीरे धीरे दुर्गेश नंदिनी की जिंदगी में नर्क बन रही थी। वह रात में बहुत चिल्लाती, किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, परंतु कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। उसी दौरान उस गांव में कुछ पास्टरों की मंडली आई हुई थी। दुर्गेश नंदिनी के मामा के दोस्त जूलियस प्रसाद ने उन्हें पास्टरों के पास ले जाने की सलाह दी और उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उसे अवश्य ठीक कर देंगे। दुर्गेश नंदिनी को चर्च ले जाया गया।
वहाँ 5 पास्टरों ने मिलकर प्रेयर शुरू की। प्रेयर के दौरान दुर्गेश नंदिनी की आंखें बड़ी और लाल हो गई और वह डरावनी आवाज़ में बोलने लगी, ये सब बंद करो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। एक पास्टर बोलता है, इसके शरीर से बाहर निकल जाओ। वह डरावनी आवाज़ में बोलती है, ये मेरे कब्र पर आकर बैठी थी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। दुर्गेश नंदिनी किसी के बसर में नहीं आ रही थी। उसे 7-8 लोग पकड़कर रखे हुए थे। प्रेयर जोरों शोरों से चल रही थी। तभी दुर्गेश नंदिनी बोलती है, ये सब बंद करो, मुझे छोड़ दो। एक पास्टर बोलता है, निकल जाओ इसके शरीर से, इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम कौन हो। वह कहती है, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। लगातार प्रेयर चलती रही। प्रेयर करते करते 2 से 3 घंटे हो चुके थे और आखिरकार फाइनली दुर्गेश नंदिनी धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी और आज दुर्गेश नंदिनी पूरी तरह से ठीक है। उसकी एक 14 साल की बेटी भी है और वह अपना जीवन आज खुशी से बिता रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।